नमस्कार किसान साथियों, आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं धान का पीलापन कैसे रोकें और किस कारणों से धान के अंदर पीलापन आता है। जिन गलतियों को आप करते हैं उन गलतियों से ही आपको ये सारी समस्याएं धान के अंदर देखने को मिलती हैं, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पीलापन आ जाता है और आपका पौधा जो है बिल्कुल ऐसे समझिए ग्रोथ ना की बराबर करता है और आपका जो खेत है जैसा शुरू में हरा भरा रहता है वो बाद में आकर के एकदम से पीला पड़ जाता है। तो ये किन कारणों से समस्या हमारे खेत में आ जाती है और इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, इसका हमें नियंत्रण किस तरह से करना है, उस सारे ही विषय पे आज की ये वीडियो होने वाली है। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको जो है एक सही और सटीक जानकारी मिल सके, जिससे आप अपने खेत में अच्छे से जो खेत की कल्लों की ग्रोथ है वो करा सके और पौधे जो है आपका अच्छा उत्पादन निकाल करके दें। क्योंकि जब हमारे खेत के अंदर पीलापन आ जाता है तो हमारा जो उत्पादन होता है वो लगभग 35 से 40% तक घट जाता है। तो चलिए किसान साथियों, आज के शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसान साथियों देखिए, हमारे खेत के अंदर जो पीलापन आता है उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। अगर आपके खेत के अंदर जो भी कारण हो उन कारणों को आप सुने और जो भी आपके खेत में जिस कारण से आया हो उस वाले फॉर्मूले को आप इस्तेमाल कर लें। देखिए किसान साथियों, हमारे खेत के अंदर जब पानी का ज्यादा भराव हो जाता है या फिर हम अपने खेत में पानी ज्यादा दे देते हैं, उस कारण से भी पीलापन आ जाता है। ये भी अगर ध्यान रखें, अगर आपके खेत में ये समस्या हुई है तो कुछ दिन के बाद ये धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा। या फिर जब टेम्परेचर ज्यादा हो रहा होता है, जैसे कि गर्मी ज्यादा है, तो उस समय पे भी हमारे खेत के अंदर जो पीलापन है वो नॉर्मली देखने को मिलता है। तो ऐसे में भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी जैसे जैसे मौसम में बदलाव होगा उस कारण ये जो है होता रहता है और जैसे मौसम ठीक हो जाएगा तो आपका जो धान के अंदर पीलापन है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दवाइयों वगैरह में पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अब किसान साथियों जान लेते हैं, अगर हम कोई खाद वगैरह गलत टाइम पे दे देते हैं उससे हमारे खेत के अंदर भी ये समस्या आ सकती है। जैसे कि हमने जो खाद का स्प्रे है वो सुबह के टाइम में कर दिया, सुबह के टाइम में करा, या फिर ऐसा होता है कि जब हम स्प्रे वो कोई खाद वगैरह का छिड़काव करते हैं, खाद अपने खेत के अंदर डालते हैं यूरिया वगैरह, तो वो हमारा पत्तियों के ऊपर चिपक जाता है और जो पत्तियां वहां से ही पीली पड़ने लगती हैं। ऐसे में जब भी आप खाद डालें तो 3 से 4 बजे के टाइम पे खाद डाल दें, आपको बढ़िया रिजल्ट भी मिलेगा और आपको कोई फसल को नुकसान भी नहीं होगा। अगर आपका यूरिया आपने गलत टाइम पे डाल दिया था कोई खाद वगैरह, तो उस कारण से भी ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इससे आगे जितनी भी समस्या है वो सब आपकी जो पोषक तत्वों की कमी या खाद की कमी या फिर किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी उस कारण से होती हैं। उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब जरा ध्यान से सुनना किसान साथियों, देखिए हमारे खेत के अंदर जो ये समस्या देखने को मिल सकती है वो मिल सकती है आपको जिंक और नाइट्रोजन की कमी के कारण भी। इसमें होता क्या है, जब जिंक और नाइट्रोजन की कमी होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता रहती है, और जब नाइट्रोजन की और जिंक की हमारे पौधे में पूर्ति नहीं होगी तो ऐसे में हमें जो है अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और पौधे के अंदर काफी सारी समस्याएं देखने को मिल जाएंगी। अब ऐसे में आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिए और अपने पौधे में इसको इस्तेमाल करें। किसान साथियों, आपको जो जिंक लेनी है वो चिलेटेड जिंक लेनी है और इसकी मात्रा आपको 250 ग्राम लेनी है। किसान साथियों, जिंक जो है आपके पौधे में जो पीलापन है उसको दूर करेगा और इसके साथ में हमें लेना है सागरिका लिक्विड वाला। जी हाँ किसान साथियों, लिक्विड वाला सागरिका आपको लेना है, दानेदार वाला मत ले आना। लिक्विड वाला सागरिका लेना है और इसकी मात्रा लेनी है आपको 450 ml। और 1 किलो लेना है किसान साथियों आपको यूरिया। अब इन सबको अलग अलग घोल बना लें और फिर इसको आपको 190 लीटर पानी के अंदर अपने खेत के अंदर इसको स्प्रे कर दें। इससे किसान साथियों हमारे जो खेत के अंदर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो सागरिका लिक्विड के माध्यम से जो है पूरे हो जाएंगे। और जिंक की कमी के लिए हम जिंक डाल रहे हैं 250 ग्राम। ये भी जिंक जो है हमारे पौधे का पीलापन बिल्कुल ठीक करेगी। इसके साथ में यूरिया दे रहे हैं। यूरिया अगर नाइट्रोजन की कमी के कारण आपके पौधे के अंदर पीलापन है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ऐसे में यूरिया जो है वो बिल्कुल से आपके पौधे को हरा भरा कर देगा और आपका पौधा एक लहलहाती हुई फसल जो है तैयार होगी। इसके साथ में किसान साथियों आप जो है अपने खेत के अंदर 10 से 12 दिन पर
अगर आपने अपने खेत की जो मतलब पौधा आप खेत के अंदर बुआई कर रहे थे पौध की, वैसे में अगर आपने डीएपी या एनपीके नहीं डाला था बेसल डोज में खेत के अंदर, तो आप जो है डीएपी और एनपीके में से कोई भी एक अपनी फसल में 10 से 12 दिन के बाद दे सकते हैं। अब किसान साथियों जान लेते हैं जो हमारे पौधे के अंदर न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो न्यूट्रिशन की कमी के कारण एक रोग आ जाता है जिसका नाम है खैरा रोग। खैरा रोग जो है किसान साथियों न्यूट्रिशन की कमी के कारण आता है और ये जो कमी है इसमें जिंक की कमी के लक्षण जो है वो भी दिखाई देते हैं। जैसे ले आपने देखा होगा जिंक की जब कमी होती है तो ऊपर की जो पत्तियां हैं वो पीली होने लगती हैं और जो पौधा है वो भी पीला हो रहा होता है। तो ऐसे में जो किसान साथियों हमारा जो पौधा है उससे हम पीलापन दूर करने के लिए हमें क्या करना है 10 किलो यूरिया के जो है 10 किलो यूरिया के साथ जो है हमें जिंक मिला करके अपने खेत के अंदर डाल देनी है। जिंक जब हम अपने खेत के अंदर नीचे डालेंगे उससे हमारा पौधा जिंक की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी और हमारा पौधा अच्छे से जो ग्रोथ है वो करने लगेगा। इसी के साथ किसान साथियों हमारे जो पौधे के अंदर एक रोग आता है जिसे हम वायरस वाला रोग कहते हैं। इससे भी हमारा होता क्या है हमारे खेत के अंदर काफी सारे जो पौधे हैं वो आपको ऊपर की साइड से पीले देखने को मिलेंगे, नीचे की साइड से हरे देखने को मिलेंगे। ऐसे में आप क्या करेंगे, आप इसका जो पौधा है वो नीचे से हरा और ऊपर से पीला है, आप ये देख करके बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे। इसके लिए दवा आती है किसान साथियों वायरिसोन नाम से। इसका आपको 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना है अपने धान के फसल पे। इसके साथ में किसान साथियों एक दवा और आती है, आप चाहें तो वायरिसोन का भी इस्तेमाल कर सकते हो वरना आप जो है मैजिक 70 नाम से एक दवा आती है, इसका एक पाउच एक टंकी में मिला के स्प्रे कर दें। टंकी 20 से 25 लीटर की होती है, उसके अंदर मिला के आप इसका स्प्रे करें, आपको बहुत ही बेहतरीन और शानदार वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों आज की इस वीडियो में आपको हमने धान के अंदर पीलापन आने के मुख्य कारण बताए और उनका समाधान यानी कि उनके लिए दवाई भी बताई। इसका क्या कारण रहता है, क्या स्प्रे आपको करना है, क्या खाद डालना है, वो सब आपको इस वीडियो में बताया है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को भी शेयर कर देना और आगे आपके धान के अंदर क्या समस्या आ रही है वो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम उस विषय पे आपके लिए और भी वीडियो लेकर के आए। अभी देख सकते हैं किसान साथियों हमारे धान की फसल काफी बेहतरीन हो रही है। हमारे धान के अंदर जो पहले पीलापन था वो आया था, हमने इसमें से स्प्रे इस्तेमाल किया था, उसका रिजल्ट हमारा बहुत ही बेहतरीन रहा और हमें आज जो है हमारी फसल आपके सामने है, बेहतरीन कल्ले हैं, ग्रोथ भी शानदार है और आपके सामने भी जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। तो किसान साथियों आपके खेत में जो भी इसमें से समस्या हो आप उसी का जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल करें और आपको बेहतरीन वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए किसान साथियों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।